मिले अब तो दयानबो को मेरे जन्नतुल फिरदौस। यही यूसुफ हमेशा है दुआ करता। ध्यान से सुनिएगा, तीसरा पैगाम आपकी खिदमत में आ रहा है। अभी आप देखेंगे लाइन से लोग लगे हुए, 48 महीने में पैसा जमा करो, सिंगल डबल मिलेंगे। तो मुसलमान टोपी पहन करके लाइन से लगा हुआ, जल्दी से डबल डबल चाहिए। हलवाई की दुकान, नाना जी का फातिहा, कुछ करना न पड़े, धड़ाधड़ धड़ाधड़ मालदार हो जाए। अब हुआ क्या, उसने जमा किया 48 महीने के लिए, रकम जमा की 10 लाख। और जब 48 महीने मुकम्मल हो गए, सोचा कि अब इनाम मिलेगा, तो देखा ऑफिस भी गायब, मैनेजर भी गायब, पतलून के चक्कर में लंगोटी चली। दिखाने के लिए जा रहा हूं, 74 साल में अमेरिका बर्बाद हो गया, चाइना आसमान पर पहुंच गया और अमेरिका बर्बाद हो गया। कभी आपने गौर किया, अमेरिका बर्बाद हुआ और चाइना आसमान पर पहुंचा, उसकी एक ही वजह लिखी है मुफ्ती तकी उस्मानी दामत बरकातुहू में। दुआ कीजिए अल्लाह उनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। उन्होंने एक वजह लिखी कि अमेरिका सूदी कारोबार करता था, गिरना मुकद्दर था, और चाइना तिजारत कर रहा है, उसका आसमान की बुलंदी पर पहुंचना मुकद्दर है। तीसरी बात को बहुत ध्यान से आप सुनिएगा, कारून का नाम कारून नहीं था, कारून उसका उर्फी नाम था, उसका नाम था अन्नूर। इतना खूबसूरत था, इतना खूबसूरत था कि उसका नाम रोशनी पड़ गया, उसके चेहरे से रोशनी झपकती, इतना खूबसूरत था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का चचेरा भाई था, इतना मालदार था कि सिर्फ चाबी 70 खच्चरों पर रखी जाती थी। दौलत का कोई ठिकाना ही नहीं। बर्बाद क्यों हुआ? अल्लाह की नाफरमानी ने दौलत ने उसको बर्बाद कर दिया, हराम कमाने की वजह से और हराम जगह खर्च करने की वजह से कारून बर्बाद हुआ। आपको क्या करना है इस दुनिया में? 2 ही काम करना है। 1 साल में 10 साल के बराबर तरक्की होगी। नबी की मसनद पर बैठ करके मैं कह रहा हूं, अगर गलत हो जाए तो आप मेरा गिरेबान पकड़ सकते हैं। 1 साल में 10 साल के बराबर तरक्की। काम क्या करना है? हलाल कमाना है, हिसाब से खर्च करना है। हाथ उठाइए, इंशाअल्लाह लूट करके लाएंगे, कूट करके खाएंगे। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से इसको सुनिएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दावत दी गई है। हजरत उस्मान ने दावत दिया है, हजरत उस्मान ने दावत दिया, हजरत उस्मान ने दावत दी है। अल्लाह के रसूल कदम उठा रहे हैं, वो गिनती कर रहे हैं। अल्लाह के रसूल कदम उठा रहे हैं, गिनती कर रहे हैं। अब हजरत उस्मान के घर आए, हजरत उस्मान के घर से फिर वापिस हुए, कदम को गिन रहे, कदम को गिन रहे। अल्लाह के रसूल ने कहा, उस्मान क्या कर रहे हो, मेरे कदम को क्यों गिन रहे हो? कहा कि या रसूल अल्लाह, इस कदम से बढ़कर के आज तक दुनिया में कोई कदम जमीन पर पड़ा है, उसको इसलिए गिन रहा हूं कि आपकी अजमत में एक एक कदम पर एक एक गुलाम आजाद करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह। हलाल का अंजाम क्या है? हजरत उस्मान है। हलाल कमाएंगे, अल्लाह ताला हजरत उस्मान की तरह आपको तरक्की देगा। हाथ उठा करके वादा कीजिए, हलाल कमाएंगे, हिसाब से खर्च करेंगे। बिल्कुल सही जा रहा है। एक रात सुनिए, जल्दी से पैगाम को खत्म कर रहा हूं। आप कुत्ते को देखेंगे कि वो जमीन पर चलते हुए जमीन को सूंघता है। दूसरी आदत देखेंगे कुत्ते की, वो टांग उठा करके पेशाब करता है। तीसरी आदत देखेंगे किसी के आगे दुम हिलाता, किसी को आंख दिखाता। ये राज आपको बता रहा हूं, ये होता क्या? वो जमीन को सूंघता क्यों है? टांग उठा करके पेशाब क्यों करता है? किसी को आंख क्यों दिखाता, किसी के आगे दुम क्यों हिलाता? दिखाने के लिए जा रहा हूं। वो जमीन को इसलिए सूंघता है ताकि पता करे कि मेरी रोजी कहां है। और जो बेटे की शादी पर पैसा कमाने वाला होता है, वो दूसरे की जेब को टटोलता है, किसकी जेब में ज्यादा माल, मोटा माल मिलेगा। छोटी मोटी पतली पतली मछली नहीं मारनी है, मारनी है तो मोटा ही लेकर के निकल जाना। वो जेब को टटोलता रहता है। और दूसरी बात आप देखेंगे कि जो टांग उठा करके कुत्ता पेशाब कर रहा है, वो दरअसल इसलिए कि मेरी जिस्म को पेशाब ना लगे, और मुंह से पखाना उठा रहा, इधर उसका तकवा जवाब दे दिया, और बदन को वो पेशाब से बचा रहा। ठीक हराम कमाने वाले, हराम खाने वाले का यही हाल होता है।
वो बदन को बिल्कुल साफ सुथरा रखता है, कपड़े को साफ सुथरा रखता है, लेकिन हलक के नीचे जो पेशाब से बदतर चीज हराम जा रही है उससे अपने को नहीं बचाता। एक आखिरी बात सुनिए ध्यान से, जब गरीब आदमी को बेटा वाला देखेगा तो आंख दिखाएगा, नहीं मेरे बेटे की उम्र नहीं हुई, आप मेरे पीछे क्यों पड़े हुए खाबा खाते। और जहां देखेगा मालदार आदमी, हाँ सर यस सर, हाँ सर यस सर, हाँ सर यस सर, ठीक कुत्ते वाला हाल है कि जिसके आगे टुकड़ा मिला उसके आगे दुम हिला रहा है, जहां टुकड़ा नहीं मिला उसको आंख दिखा रहा है। इंशाअल्लाह सुन्नत के मुताबिक शादी होगी, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। कर तो भी तरक्की दुनिया में असबाब तिजारत पैदा कर तो भी तरक्की दुनिया में असबाब तिजारत पैदा कर तो भी तरक्की दुनिया में कर तो भी तरक्की दुनिया में असबाब तिजारत पैदा कर। कारून की दौलत ठुकरा दे उस्मान की दौलत पैदा कर। कारून की दौलत ठुकरा दे उस्मान की दौलत पैदा कर। हजरत अली का भी जिक्र आ जाए, अजमत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस है, सुनने के लिए यहाँ से लेकर के वहां तक तैयार है। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। मैदान में पीठ दिखाएंगे और जोर से भागेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। हजरत अली की शुजाअत का ये जवाब आप दे रहे हैं। खैर ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। हजरत अली से सवाल पूछा, दो दुश्मन हैं कभी दोस्त नहीं होते, बताइए आप। फट में आपको इसी मजलिस में फौरन जवाब देना। दो दोस्त हैं कभी दुश्मन नहीं होते, दो दुश्मन हैं कभी दोस्त नहीं होते, आपको जवाब देना। हजरत अली ने कहा कि अरे भाई मुझे उठने की भी जरूरत नहीं है, मैं बैठे बैठे तुमको जवाब दे रहा हूं। दो दोस्त जो कभी दुश्मन नहीं होते वो जिस्म और रूह है, और जो दो दुश्मन कभी दोस्त नहीं होते वो जिंदगी और मौत है। दूसरा सवाल एक यहूदी खड़ा होकर के कहता है, आपकी दाढ़ी भारी है, मेरी दाढ़ी हल्की फुल्की है। आप कहते हैं कि कुरान में हर चीज का जिक्र है, तो बताइए कि मेरी जो हल्की फुल्की दाढ़ी है कुरान में कहाँ है, और आपकी जो भारी दाढ़ी है ये कुरान में कहाँ है। देख लो आयत उठा करके, वल बलदु तय्यिबु यखरुजु नबातुहु बिइज़्नि रब्बिह वल्लज़ी खबुसा ला यखरुजु इल्ला नकीदा। अल्लाह ने दो जमीन का जिक्र किया है, जो जरखेज जमीन होती है उसमें पैदावार ज्यादा होती है, जो बंजर जमीन है उसमें कुछ नहीं उगता। यही मिसाल हमारी और तुम्हारी है। दो आदमी का झगड़ा हो गया, अदालत में केस आया, सफर कर रहे थे, एक के पास 5 रोटी, एक के पास 3 रोटी, और तीसरे को बुलाया। वो जब जाने लगा तो 10 रुपए दे करके गया, बंटवारे में झगड़ा हो गया। जो 5 रोटी वाला था उसने 7 ले लिया, जो 3 रोटी वाला था उसको 3 दे रहा। वो बोला नहीं 50-50 पर तो चलेगा, और 3 दोगे मैं नहीं लूंगा। दोनों में झगड़ा हो गया, फाइटिंग हो गई। हजरत अली की अदालत में दोनों पहुंच गए। तो हजरत अली ने कहा कि अगर मैं इंसाफ करने पर आऊंगा तो तुमको 3 भी नहीं मिलेंगे, एक ही लेना पड़ेगा। भलाई इसी में है कि अपने साथी से झगड़ा खत्म करो, 3 ले लो। उसको समझ में नहीं आया, वो हजरत अली को चैलेंज कर दिया, आप साबित कीजिए। अगर ये साबित हो गया कि एक ही लेने का मैं मुस्तहिक हूं तो एक लेकर के सबर कर लूंगा। हजरत अली ने कहा तुम कितने आदमी हो, तो कहा 2 आदमी। का खाने वाले कितने थे, तो कहा 3 आदमी। रोटियां कितनी थी, का एक के पास 3, एक के पास 5, दोनों मिलाकर के कितनी हो गई, तो 8 हो गई। खाने वाले कितने हैं, 3 हैं, तो एक रोटी पर कितने टुकड़े हुए, 3 टुकड़े हुए, तो 8 रोटी के कितने टुकड़े हो गए, 8 या 24। 3 आदमी ने खाया है, ये मानना पड़ेगा कि तीनों ने बराबर खाया। तो जिन्होंने 8 खा लिया, तो जिनकी रोटी 3 रोटी है उसके कितने टुकड़े थे, 3 या 9, 8 तो उसने खा ही लिया। और जिसकी 5 रोटी थी, 5 या 15, उसने 8 खाए, 7 बचे। मेरे इंसाफ में तुम एक ही के मुस्तहिक हो, 3 के मुस्तहिक नहीं हो। हजरत अली के हवाले से मैंने जो ये मिसाल आपको दी है वो इस वजह से कि आप यहां से जरा सुनिए, जो मैं आपको बच्चे के हवाले से आपको पैगाम देने के लिए जा रहा हूं। मेरा तजर्बा नहीं है, तजर्बा किताब में लिखा हुआ है। मेरी दाढ़ी कच्ची है, अभी तजर्बे की उम्र नहीं, लेकिन किताब में तजर्बा लिखा हुआ उसको मैं आपसे नकल कर रहा हूं। आप अपने बच्चे को अच्छा खाना खिला रहे हैं, बच्चा भूल जाएगा, याद नहीं रखेगा।
बच्चे को अच्छा कपड़ा पहना रहे हैं, बच्चा भूल जाएगा, याद नहीं रखेगा। बच्चे के लिए आपने अच्छा मकान बनाया, जब उसका दौर आएगा ये मकान बदसूरत हो जाएगा, मकान को पसंद नहीं करेगा। आपके किसी एहसान को बच्चा याद नहीं रखेगा। लेकिन मेरा तजर्बा कहता, किताब में लिखा हुआ है कि आपने अगर एक एहसान कर दिया तो बच्चा जिंदगी भर याद रखेगा, कभी भूलेगा नहीं। आप जाहिल रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आपने अपने बच्चे को पढ़ा लिखा दिया, जिंदगी भर एहसान याद रखेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, जब तुम्हारे बच्चे के पास पैसा ज्यादा आता है तो खुश होते हो, खुशी की बात नहीं है, खतरे की बात। कहा हुजूर मेरा बच्चा पैसा कमाए 1-2 लाख रुपया और घर में खुशहाली आए तो खुशी की बात नहीं। तो हजरत अली ने कितने पते की बात, नुक्ते की बात की है, मैं आपको सुना रहा हूँ। अल्लाह करे कि ये जगह तक पहुंचे, आपको अपने बच्चे के लिए खड़ा करे। ध्यान से इसको सुनिएगा। कहा जब पैसा तुम्हारे बच्चे के पास ज्यादा आए, खुश होने की बात नहीं है, खतरे की बात है। जब ज्यादा पैसा होता है तो ज्यादा दुश्मन होते हैं, ये खुशी की बात नहीं है, खतरे की बात है। जब ज्यादा दौलत आती है तो आदमी सर उठाता है, तकब्बुर करता है, खतरे की बात है, खुशी की बात नहीं है। जब आदमी के पास ज्यादा दौलत आती है तो वो कारून के करीब हो जाता है, खुदा से दूर हो जाता है। खुशी की बात नहीं है, खतरे की बात है। खुशी की बात जब है जब तुम्हारे बच्चे के पास ज्यादा इल्म आए, क्योंकि मोहब्बत करने वाले ज्यादा होंगे, वो झुकने वाला ज्यादा होगा, अल्लाह की इज्जत की चोटी पर उसे पहुंचाएगा, वो कारून से दूर होगा, खुदा रसूल से करीब हो जाएगा। बेशक, सुभान अल्लाह। एक मिसाल है, पैगाम खत्म कर रहा हूं। दस्तरखान लगा हुआ था, उस पर लोग खजूर खा रहे थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ फरमा, हजरत अली बगल में। सब लोग अपनी खजूर खा करके गुठली हजरत अली के पास रख रहे, वो खामोशी से देख रहे, कुछ बोल नहीं रहे। तो एक साहबी ने कहा, या रसूल अल्लाह, अली को देखिए कितनी गुठली है, इससे अंदाजा लगाइए कि अली ने कितना खाया है। अब देखिए अल्लाह आपके बच्चे को हजरत अली की तरह होनहार बनाए, हाजिर जवाब बनाए। देखिए उन्होंने क्या जवाब दिया, या रसूल अल्लाह, दस्तरखान की हालत को देखिए, गुठली हम लोगों की तरफ नहीं है, गुठली हजरत अली के पास के सामने है, इन्होंने खजूर ज्यादा खाई। तो हजरत अली से अल्लाह के रसूल ने कहा, क्या अली, क्या जवाब है? या रसूल अल्लाह, हम तो गुठली निकाल करके खा रहे, ये लोग गुठली समेत खा खा। खुदा है मेहरबान, बोलो बोलो है मेहरबान, बोलो ऐ अहले वतन, जान वतन बन के दिखा दो, इस खाक के जर्रे को भी इंसान बना दो। इंसान वो है इल्म की हो जिसमें तजल्ली, हैवान को कभी इल्म मिला हो तो बता दो। कांटों को जिहालत के अलग काट के फेंको, तुम इल्म से फूलों से नया बाग खिला दो। है मुल्क में तफरीक जिहालत के सबब से, तुम इल्म की कुव्वत से ये झगड़ा ही मिटा दो। बे इल्म का जीना भी है एक किस्म का मरना, जैसे तने बेरू जला दो के दबा दो। खुदा है मेहरबान, बोलो बोलो है मेहरबान, बोलो। जवानों के हवाले से आखिरी पैगाम, उसके बाद माँ बहनों तक पहुंचूंगा। 10 मिनट में मेरे हिस्से का जलसा मुकम्मल हो रहा है। यहाँ से लेकर के वहां तक सुनने के लिए तैयार है, जोश के साथ हाथ उठाइए। बूढ़े लोग गलती से हाथ मत उठाइएगा, आप लोग दोबारा जवान होने वाले नहीं, सीधा जन्नत में जाकर के जवान होंगे। ध्यान से सुनिएगा, जब हमारे जवानों का हाल सुनिएगा तो खून के आंसू आपको रोना पड़ेगा। इसको खुदा की पहचान ही नहीं है, माँ बाप पर मेहरबानी नहीं, अपने बड़े की कद्र जानता ही नहीं। फरियाद आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ, बहुत अदब से आप लोग सुन लें, जोश के साथ सुनिए। इंशाअल्लाह दूसरे से इज्जत करें, दूसरे की इज्जत करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह साली पर महल से ज्यादा मेहरबान होंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जरा ध्यान से सुनिएगा, रमजान का महीना है, जवान तरबूज खा रहा। पूछने वाले ने कहा, यार कितना बेशरम आदमी है, तरबूज खा रहा। बेशरम होने की क्या बात है, मैं तरबूज खा रहा हूं। अरे रमजान है, रोजे का महीना है, तो तरबूज खा रहा है। मुसलमान बच्चा होकर के, मुसलमान नौजवान होकर के, उस जवान का जवाब सुनिए। अभी हमारा समाज कहाँ है, आईना दिखा रहा। उस जवान ने कहा, मैं जनवरी फरवरी जानता हूं, रमजान शाबान नहीं जानता। दूसरी मिसाल आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं। दादा चले गए चप्पल उतार करके मस्जिद में, पोता खड़ा का खड़ा रह गया।
इमाम साहब जब निकल करके आए तो देखा कि दादा तो नमाजी है, नमाज इसने पढ़ी, पोता नमाजी नहीं है और मस्जिद से बाहर खड़ा है। बोला बेटा तुम्हारे दादा नमाज पढ़ करके निकले, तुमने नमाज क्यों नहीं पढ़ी? तो कहता किसके लिए नमाज पढ़ूं, मुझे तो खुदा के बारे ही में शक है। इमाम साहब ने कहा इसको तो ईमान ही नहीं है, तुम नमाज पढ़ने की बात कर रहे हैं। तीसरी बात आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। हमारा जवान कहाँ है? आईना दिखा रहा हूं। स्कूल में पूछा गया जवानों से, ये बताओ मुगल बादशाह में सबसे अच्छा बादशाह कौन था, सबसे बुरा बादशाह कौन था? उस जवान का जवाब सुनिए। मुगल बादशाह में अकबर सबसे ज्यादा अच्छा बादशाह था और औरंगजेब सबसे ज्यादा खतरनाक और बुरा बादशाह था। दिखाने के लिए जा रहा हूं हमारा जवान कहाँ है। बच्चे में, बचपन में माँ को परेशान करने वाला बेटा, माँ जब आजिज आ गई तो कहती है कि अरे 32 धारे दूध में माफ नहीं करूंगी। तो लड़का तन करके कहता मुझे क्या फर्क पड़ता, तूने अपना दूध थोड़ो पिलाया, डब्बे का दूध पिलाया। बेटा मौजूद है, बीवी गाली पर गाली बोल रही, खामोश है, कुछ नहीं बोल रहा। जब सुनते सुनते आजिज आ गया तो खड़ा होकर के कहता काश के सो मेरी माँ होती, बीवी है इसलिए मैं तेरी इज्जत कर रहा हूं, अगर तेरी जगह मेरी माँ होती तो हड्डी पसली एक कर देता। एक बूढ़ा एक जवान से कह रहा मेरा पायजामा फट गया, पायजामा फट गया। कहा तुमको कितना पायजामा सिला करके दूंगा, अभी तो 6 महीना पहले पायजामा सिला करके दिया था, तुम फाड़ते रहो अब सिलाते रहे, तुम तो कुछ करते वर्ते हो नहीं, सब कुछ तो हमको करना पड़ता है। पूछने वाले ने पूछा वो बूढ़ा कौन था? मेरा बाप था। कयामत आ गई, जानवर से भी बदतर सलूक बाप के साथ बेटा कर रहा। एक मिसाल है, पैगाम को खत्म कर रहा हूं। अगर आप नबी के साथ जीना चाहते हैं तो मैं आपसे एक ही वादा लेना चाह रहा हूं, आप माँ बाप की खिदमत कीजिए, नबी के साथ अल्लाह आपको उठाएगा। आप बोलेंगे कहां से बोल रहे हो, मैं बता रहा हूं। हजरत मूसा ने पूछा कि जन्नत में मेरा साथी कौन होगा, तो अल्लाह ने बताया जो माँ की खिदमत करता है कसाई, वही तुम्हारा जन्नत में साथी। आप सिर्फ अपने माँ बाप के साथ खड़े हो जाइए, अल्लाह नबी के साथ आपको खड़ा करेगा। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। शादी से पहले माँ बाप की खिदमत करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। शादी के बाद तो मुश्किल है ना। ध्यान से सुनिएगा, एक मिसाल, पैगाम खत्म कर रहा हूं। बादशाह ने किसान को बुलाया, बोला तुम कितना कमाते हो? कहा 1 रुपए। का कैसे खर्च करते हो? ये दिखाने के लिए जा रहा हूं, पैगाम को खत्म कर रहा हूं। और दिल से दुआ करता हूं कबूलियत की घड़ी है, अल्लाह माँ बाप की खिदमत के लिए आप सबको कबूल फरमाए। ध्यान से सुनिएगा। बादशाह ने पूछा कि तुम्हारी आमदनी क्या है? का 1 रुपये। कैसे खर्च करते हो? तो उसने कितना प्यारा जवाब दिया, वो सुनाने के लिए जा रहा हूं। कहा हुजूर मैं 4 आने दरिया में डाल देता हूं और 4 आने कर्ज में देता हूं और 4 आने से कर्ज चुकाता हूं और 4 आना अपने ऊपर खर्च करता हूं। बादशाह को समझ में नहीं आया, अरे अल्लाह का बंदा क्या बोला कि 4 आना दरिया में डाल रहा हूं? का सास ससुर को खिलाता हूं, नेकी कर रहा हूं, दरिया में डाल रहा हूं, कुछ मिलने वाला नहीं। कहा के 4 आना कर्ज में दे रहे हो, क्या मतलब? मेरे माँ बाप ने अपनी जवानी मिटा दी, हमको पालने में बूढ़े हो गए, उन्होंने कर्ज दिया था बचपन में, उसको जवानी में चुका रहा। आप जो माँ बाप को खिला रहे हो, कपड़ा पहना रहे हो, या अलग से कोई एहसान नहीं कर रहे हो, एहसान का बदला एहसान से अदा कर रहे हो। हाथ उठा करके वादा कीजिए अपने माँ बाप को खुश रखेंगे। मैं गारंटी लेता हूँ अल्लाह आपकी उम्र भी बढ़ा देगा, तजर्बा कर लीजिए। आपकी सेहत भी बढ़ा देगा, तजर्बा कर लीजिए। और आपकी रोजी भी बढ़ा देगा, तजर्बा कर लीजिए। मेरी जबान नहीं, नबी की जबान है। हर जबान झूठी हो जाएगी, नबी की जबान को कोई झूठा नहीं कर सकता। बेशक माँ बाप की खिदमत में दिलो जान लुटाओ, कुरान का फरमान है तुम इसको निभाओ। करो माँ बाप की खिदमत तुम्हारे काम आएगी, यही खिदमत तुम्हें अल्लाह से जन्नत दिलाएगी, बढ़ाएगी तुम्हारी उम्र के अय्याम। ये खिदमत अता होगी बफैज़े किबरिया, रोजी में भी बरकत, अल्लाह की रहमत
साया फगन होगी, मिसले कमर किस्मत जलवा फगन होगी। ये कश्ती अमल की है, इसे पार लगाओ, कुरान का फरमान है, तुम इसको निभाओ। हर चीज तो मिल जाएगी बाजार में, लेकिन बाजार में लेकिन माँ बाप से बढ़कर कोई दौलत न मिलेगी। आंचल जो उठा कर के दुआ माँ तेरी कर दे, माँ तेरी कर दे। दुनिया हो या उक़बा कहीं जिल्लत न मिलेगी। और जवानों के हवाले से पैगाम मुकम्मल हो गया। अब औरतों के हवाले से पैगाम सुनाने के लिए जा रहा हूँ। हाथ उठा करके वादा कीजिए इंशाअल्लाह अपनी औरत को सर पर बिठाएंगे। खैर माशाअल्लाह हुकूमत चली जाएगी, आपने हुकूमत बचा ली, अल्लाह आपकी हुकूमत को बाकी रखे। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। सिर्फ 5 से 7 मिनट का जलसा मेरे हिस्से का है। आपने जिस दिल गुर्दे से सुना है, मैं समझता हूँ कि उड़ीसा में पहली मर्तबा ऐसा सुना गया। इतना बड़ा एटम बम मुकर्रिर के बाद ये कहां तिनका टिकने वाला है भाई। लेकिन आपने अपने मेहमान की आबरू बचा ली। अल्लाह आपको दीन दुनिया दोनों की सुरखरुई अता फरमाए। ध्यान से सुनिएगा, आखिरी पैगाम आपके सामने लेकर के आ रहा हूं औरतों के हवाले से, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। अल्लाह के रसूल ने मर्द से कहा कि औरत की कुर्बानी ज्यादा है मर्द से। उसने कहा या रसूल अल्लाह, कमाते तो हम हैं, पसीना तो हमारा छूटता है, तो रानी बनकर के बैठी रहती है, इसकी क्या कुर्बानी। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि तुम्हें पता नहीं, अगर तुमसे कहा जाता कि शादी से पहले कि तुम अगर शादी करोगे माँ बाप को छोड़ना पड़ेगा, खानदान को छोड़ना पड़ेगा, तो तुम कुंवारे ही रह जाते, शादी नहीं करते। कुर्बान जाओ इस औरत के ऊपर, तुमसे क्या निकाह किया कि सबको तुम्हारी मोहब्बत में छोड़ दिया। दूसरी मिसाल आ रही है, एक यहूदी आया हजरत उमर से बीवी की शिकायत लेकर, भाड़ में जाए तुम्हारी शिकायत, तुम्हारी बीवी तुम्हारे ऊपर 4 एहसान कर रही है, तुम्हारे लिए खाना पकाती है, खाना पकाना इतना आसान है तो पसीना छूटेगा, बाप से भेंट हो जाएगी, एक दिन पका करके दिखाओ। बाप ने रानी बना करके भेजा तुम्हारे लिए, बाबरचन हो गई, पहला एहसान। तुम्हारे बच्चे के पेशाब को काटती है, पखाने को धोती है, भंगन हो गई। तुम्हारा कपड़ा धो रही है, तुम्हारे बच्चे का कपड़ा धो रही है, धोबन हो गई। और तुम घर छोड़ करके चले जाते हो, वो तुम्हारी और तुम्हारे घर की, तुम्हारे बच्चे की हिफाजत करती है, चपरासन हो गई। एक औरत होकर के रानी बन करके आई थी, तुम्हारी मोहब्बत में नौकरानी बन गई। इस एहसान को याद रखोगे तो कभी शिकायत नहीं। एक आदमी आया, कहा हुजूर शिकायत है। किसकी शिकायत है? बीवी की। तुम्हारी बीवी खूबसूरत है? कहा। कहा फिर नफरत करना गलत। कहा तुम्हारी बीवी को बाल बच्चा है? कहा है। कहा उसको तन्हा छोड़ना गलत। कहा तुम्हारी बीवी पाक दामन है, ताक झांक नहीं करती है? कहा। कहा फिर उसकी शिकायत करना गलत। वो बेचारा उल्टा पांव वापिस चला गया। वो सोचा कि लगता है कि मेरी बीवी का साला। जरा ध्यान से सुनिएगा, चौथा नमूना आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं। हमारी सबसे बुरी आदत क्या है कि जब हमारी बीवी जिंदा रहती है तो हमको कदर नहीं, जब बीवी मर जाती है तब हम रोते रहते। इसलिए कहावत मशहूर है फिरोजुल लुगात में कि बूढ़े की जोरू न मरे, बच्चे की मां न मरे। उस बूढ़े से पूछिए जिसकी जोरू मर गई है, जोरू क्या चीज है? उसको दिन में तारे नजर आ रहे हैं। उस बच्चे से पूछिए जिसकी मां मर गई है, मां क्या चीज होती है? एक खास बात सुनिए, हिंदुस्तान की तारीख में, दुनिया की तारीख में कौम गुजरी है, उसका नाम था रोमन कौम। अल्लाह ने उनको मिटा दिया। कैसे मिटाया सुनकर के हैरत होगी। जब तक लड़की नहीं होती थी वो निभाती थी, और जब लड़की पुरानी हो जाती थी तो उस पर इल्जाम रखती थी इसके ऊपर भूत है, जिंदा जलाना पड़ेगा, इसके ऊपर भूत है, जिंदा डुबाना पड़ेगा। पुरानी औरत को जला देती थी, पुरानी औरत को डुबा देती थी। अल्लाह ने पादाशे जुर्म में, जुल्म में, सफे हस्ती से पूरी कौम को मिटा दिया। सर सैयद अहमद खान साहब के लिए दुआ कीजिए, अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। उन्होंने बहुत एक नुक्ते की बात कही, बहुत प्यारी बात कही। उन्होंने कहा कि आज इस्लाम पर दुनिया क्यों हंस रही है?
मुसलमान पर दुनिया क्यों हंस रही है? मुसलमान अपनी बीवी के साथ नौकरानी से भी बदतर सलूक करता है, इसलिए पूरी दुनिया इस्लाम पर भी हंस रही है, मुसलमान पर भी हंस रही है। आखिरी बात सुना रहा हूं, अल्लाह आपके इल्म में इजाफा फरमाए, मेरे मुताला को ताजा फरमाए। बिल्कुल खत्म होने के करीब आ गया मेरा पैगाम, ध्यान से इसको सुनिएगा। 3 चीज को अल्लाह ने सुकून की पैदा की है। ये जो आप रात में जलसा सुन रहे हैं, इस रात को अल्लाह ने सुकून की चीज बनाई, मीठी नींद अल्लाह इसी रात में अता फरमाता है। दूसरी चीज सुकून की क्या है? अपना घर है। आप अमेरिका में रहिए, 5 स्टार होटल में रहिए, आपको सुकून नहीं मिलेगा। जैसे ही टूटे फूटे घर में आप अपने घर आ जाइए, जन्नत का सुकून आपको मिलने लगेगा। दूसरी चीज सुकून की अपना घर है, और तीसरी चीज सुकून की क्या है? अपनी बीवी है। जब आदमी रात कहीं और होता है, घर से दूर होता, बीवी से दूर होता, वो बेचैन होता, उसको सुकून नहीं मिलता। आप देखेंगे एक बूढ़े की आदत क्या होती है, उसको डॉक्टर ने बताया कि तुमको शुगर है, रसगुल्ला नहीं खाना, तो बीवी के डर से रसगुल्ला में हाथ नहीं लगा रहा, नहीं मैं तो शुगर वाला। जैसे ही समझी के यहाँ पहुंचा, डबा डब रसगुल्ला ले रहा है, जो होगा देखा जाए। इस बूढ़े का कभी इलाज नहीं होगा। जो आदमी अपने घर से बाहर मोहब्बत से बात करता है, मीठी मीठी बात करता है, जब अपने घर में आता है बीवी से झगड़ा करता है, उसको कभी सुकून नहीं मिलेगा। एक दिन झगड़ा खत्म करके दिखाए, जन्नत जैसा सुकून मिलेगा। आखिरी मिसाल पैगाम खत्म कर रहा हूं। आप देखेंगे रुखसती का जब वक्त होता है, तो जब लड़की रुखसत होती है, 18 साल पोस पाल करके बाप रुखसत करता है, तो सब लोगों का कलेजा मुंह में आता है, सब लोग रोने लगते हैं, यहाँ तक के बाराती भी मगरमच्छ के आंसू बहाने। एक बच्चा देख रहा था, सब लोग तो रो रहे, मगर एक आदमी हंस रहा। बाप से पूछता, अब्बा हुजूर सब लोग रो रहे हैं, तो रोना समझ में आ रहा, लड़की रुखसत हो रही है, मगर एक आदमी क्यों हंस रहा? का बेटा कौन हंस रहा? का रुमाल मुंह पर रख करके दूल्हा हंस रहा है। अल्लाह अल्लाह, तौबा तौबा। का बेटा घबराने की बात नहीं है, तो रुखसती का मौका हम लोग रो रहे हैं, जिंदगी भर उसी बदनसीब को रोना है, इसलिए हंस रहा है। ओ रोज उनका जो तुम आया देखते हो, उन्हें जहां में उन्हें कामरा देखते हो, मोती उनका सारा जहां देखते हो, उन्हें बरतरस आसमां देखते हो। ये समरे हैं उनकी जवां मर्दियों के, नतीजे हैं आपस की हमदर्दियों के। हाथ उठाइए, कोई काम बीवी से पूछे बगैर नहीं करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये देखिए एक जन मुरीद बीच से हाथ उठा करके साबित किया। आखिरी पैगाम 3 मिनट का बस मुकम्मल कर रहा हूं। आप भी सोचेंगे आखिर आखिर करके हम लोगों को ऊपर ही भेज देगा। खैर मैं जल्दी से पैगाम को मुकम्मल करने के लिए जा रहा हूं। 3 मिनट का पैगाम है, ध्यान से सुनिएगा, यहां से लेकर के वहां तक जोश के साथ हाथ उठाइए, इंशाअल्लाह सुनने के लिए तैयार है। हजरत उमर ने अपनी बेटी के सामने हाथ जोड़ लिए, बेटी से कहा, बेटी तुमने एक बार अपने शौहर को नाराज किया, नबी को नाराज किया, नबी ने तुम्हें तलाक दे दिया, मैंने तुम्हारी तरफ से माफी मांगी, नबी ने तुम्हें माफ कर दिया। बेटी आइंदा अपने शौहर को नाराज मत करना, अगर मुझे पता चल गया तो जिंदगी भर मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। बेटी आई बेमौका, दरवाजा बंद है, पूछा कौन? का मैं फातिमा हूं। का क्यों आई? का अली से खफा होगा। अब बेटी मैं तुम्हारा बाप हूं, अली तुम्हारे शौहर हैं, अली की इजाजत के बगैर मेरे घर में कदम रखोगी दरवाजा बंद मिलेगा, खुल नहीं सकता। बेटी जब शौहर नाराज हो जाए तो माफी मांग लेना। अगर तुमने शौहर को नाराज किया, माफी नहीं मांगी, उसने माफ नहीं किया और तेरा इंतकाल हो गया, बेटी मैं जिंदा रहा, मैं तुम्हारी नमाज़े जनाजा पढ़ाऊंगा भी नहीं, पढ़ूंगा भी नहीं। तीसरा नमूना आपकी खिदमत में आ रहा है। आप जब देखेंगे आदत के मुताबिक पहली मर्तबा जब ससुराल से लड़की मैके आती है तो मोहल्ला भर की औरत घेर लेती है, सवाल जवाब। एक औरत कहती बेटी ससुराल कैसी थी, तो लड़की कहती सुभान अल्लाह। उसके बाद पूछती है कि बेटी शौहर कैसे थे, कहती माशाअल्लाह। उसके बाद पूछा कि ससुर कैसे, तो अल्हम्दुलिल्लाह। अब एक औरत झट से सवाल करती है कि बेटी वो सबको छोड़ो, सास कैसी, कहती अस्तगफिरुल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, इन्ना लिल्लाह, जल्ले तू जलाल तू, इस बला को टाल।
अब माँ को समझ में आ गया कि मेरी बेटी को सब पसंद है लेकिन सास पसंद नहीं है। तो माँ होती है, अदब भी देती है, हौसला भी देती है। माँ ने कहा कि बेटी तुम्हारे जवाब से मुझे महसूस हो गया कि तुमको सब पसंद है, सास पसंद नहीं है, लेकिन मेरे सवाल का जवाब दो। पहली मर्तबा जब मैं कैसे ससुराल गई थी कौन लेकर के गई? कहा मेरी सास आई थी, 100 लड़की में मुझको पसंद किया, बहू बनाया, मैं कैसे ससुराल ले गई। कहा बेटी ये सास का एहसान है कि इतने अच्छे शौहर मिल गए, ये सास ही का एहसान है इतने अच्छे ससुर मिल गए, ये सास ही का एहसान इतनी अच्छी ससुराल मिल गई। बेटी सास को बला और मुसीबत मत समझना, सास का ही एहसान है। सास कभी माँ होती है, कभी माँ से बढ़ करके होती है। एक औरत आई झाड़ फूक करने वाले के पास, आखिरी मिसाल है, पैगाम खत्म कर रहा हूं। झाड़ फूक करने वाले के पास कहा इतनी मजबूत तरकीब कर दीजिए कि मेरा शौहर मुझको हाथ ना उठाए। कहा कि बस एक काम करो, कभी भी हाथ उठाने की नौबत नहीं आएगी। मैं पानी दम करके दे रहा हूं, जब झगड़ा शुरू हो जाए तो पानी मुंह में लेकर के बैठ जाए। अब क्या था, जिंदगी भर का झगड़ा 1 मिनट में खत्म हो गया। क्योंकि झाड़ फूक करने वाले को पता था इसकी जबान कैंची की तरह चलती होगी, उसका हाथ लाठी की तरह चलना होगा। अगर मर्द अपने हाथ पर काबू कर ले, औरत जबान पर काबू कर ले, टूटे फूटे घर को अल्लाह जन्नत बना देता है। हाथ उठा करके वादा कीजिए, इंशाल्लाह बीवी पर मेहरबान होंगे। हाथ उठाइए इंशाल्लाह। बिल्कुल सही जा रहा, घबराना नहीं है। लोग घबरा गए हैं कि पता नहीं क्या होगा। 7 खून तो आपका ऐसे ही माफ है। जो न देखा न सुना है वो हुआ करता है, अब तो बेपर का परिंदा भी उड़ा करता है। गालियां कोई दुआ कोई दिया करता है, अपना हर शख्स का किरदार हुआ करता है। अपने घर में भी सुकून से नहीं रह पाता मैं, अपने घर में भी सुकून से नहीं रह पाता मैं। रोज घर में मेरे तूफान उठा करता है, रोज घर में मेरे तूफान उठा करता है। मेरे हिस्से का जलसा मुकम्मल हो गया। आपसे वादा लूंगा जिंदगी भर के लिए जलसा कामयाब हो जाएगा। हाथ उठा करके वादा कीजिए, अल्लाह की इबादत करेंगे इंशाल्लाह, रसूलुल्लाह की इताअत करेंगे इंशाल्लाह, मखलूक की खिदमत करेंगे इंशाल्लाह। एक रात चलते चलते बता रहा हूँ, मैं गारंटी लेता हूं आपके घर में कभी मुसीबत नहीं आएगी, मगर 3 काम को आपको छोड़ना होगा। कबूलियत की घड़ी है, आप 3 काम को छोड़िए, आपके घर में कभी मुसीबत नहीं आएगी। मुसीबत 3 वजह से आती है। गुनाह करेंगे मुसीबत आएगी बार बार, हराम कमाएंगे मुसीबत आएगी बार बार, गलत माहौल में रहेंगे मुसीबत आएगी बार बार आएगी। आप हाथ उठा करके वादा कीजिए, मैं गारंटी लेता हूं आपके घर में कभी मुसीबत नहीं आएगी। इंशाल्लाह गुनाह नहीं करेंगे, गलत नहीं कमाएंगे, गलत माहौल में नहीं जाएंगे। न किताबों से नमाजों से नजर से पैदा, दीन होता है बुजुर्गों की नजर से पैदा। नहीं सीखा इन्होंने दीन रहकर शेख के घर में, पले कॉलेज के चक्कर में, मरे साहब के दफ्तर में, केक के चक्कर में तो रोटी भी गई, बड़ी शई की ताक में थे तो छोटी भी गई। न मानी बात वाइस की, थे पतलून के चक्कर में तो लगोटी भी गई। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।